मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप हैं हमारे सक्सेस मंत्र में। आइए मेरे साथ एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। उसके पहले आप थोड़ी सी इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए और जोरदार ताकत लगाइए। दोनों सांसें भरते हुए थोड़ी देर के लिए सांस को रोक दीजिए और धीरे धीरे सांस बाहर आने दीजिए। थोड़ी सी कान को प्रेस करें, 2 से 1 2 3 4 5। थोड़ी सी बगल को भी हल्का हल्का रफ करें और थोड़ा सा चेहरा को हल्का 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 मसाज करते हुए, मारते हुए, प्रेस करते हुए बिंदुओं को, तमाम चेहरा की एक्टिव जो बिंदु है सुबह सुबह मॉर्निंग खुल जाए पूरी तरह से रोम छिद्र, और यहाँ की ब्लड जो है पूरी तरह से हरकत में आ जाए अपनी एक एक। और मित्र, यहाँ दबाना नहीं भूलेंगे। ये देखिए आँख का बीच का हिस्सा है, ये हमारे ये 2 उंगलियाँ लीजिए, इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कीजिए। ये आपका पेट का हिस्सा है। यदि पेट में कब्ज होगा तो यहाँ अलग से दर्द होगा, पेट में कुछ गड़बड़ी होगा तो यहाँ दर्द होगा। इस तरह से यदि आप 20 से 25 बार आप सुबह सुबह, दोपहर में और रात्रि में 3 बार आप प्रेस करते हैं, इस तरह से उंगली दबाते हैं, मीठा दर्द देते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, छोड़ते हैं, तो आपके पेट का जो मसाज है, अंदर का अंदरूनी हिस्सा है, जो अंदर की जो हमें सिलिया है, रोम है और ग्रंथियां हैं, वो एक्टिवेट होकर के कब्ज को दूर भगाता है, कब्ज को बैलेंस करता है। लेकिन आप खान पान नहीं सुधारेंगे मित्र तो आपका फिर वही हाल होगा। तो खान पान सुधारना भी ज़रूरी है। मौसम के साथ कई बार हमारे साथ पेट में गड़बड़ी हो जाती है, तो ये उनके लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस हिस्सा में जब हमारा पेशाब का मार्ग सही नहीं खुलता, हमारा सही ढंग से गैस बाहर नहीं होता या माल मलम्मत बाहर नहीं रहता, कुछ कब्ज बच जाता है, तो यहाँ सूजन आ जाते हैं। यहाँ कई तरह की आप देखते हैं थोड़ी सी दाग धब्बा आ जाते हैं, कालिमा आ जाते हैं, अलग से यहाँ हवा आ जाती है। यहाँ मित्रों, यहाँ को यदि हम इस तरह से प्रेस कर दें धीरे 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 इन 2 उंगलियों को सहारा लेकर के और उसके बाद 1 उंगली का सहारा लेकर के, तो हमारी जो पेट की जो है व्यायाम हो जाता है। पेट एक अच्छे हो जाए। अब हमारा पेट, हमारा नाभि अब प्राणायाम करने के लिए तैयार हो गया। अब फिर तो थोड़ी सी गायत्री मंत्र बोलते हैं। एक गायत्री मंत्र बोलते हैं ताले के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कान को बंद करें, मुंह को खुला करें, मुंह से सांस भरे, अब मुंह को फुला दीजिए। आप या कान की पट्टिका से बंद रखेंगे, मुंह को खोल करके हवा सांसें लेंगे, प्राणायाम करेंगे और मुंह को फुला देंगे। पूरी तरह से दबाव हो मित्र। शुरू में आपको दर्द होगा, पूरी तरह से ये जब दबाव पड़ेगा, अंदर वायु का दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ते ही एक व्यायाम होता है, एक एक्यूप्रेशर होता है और प्राणायाम होता है। मित्रों, इसे कम से कम 24 बार करना है। पूरी तरह से दबाव देना है, पूरी तरह से प्रेस करना है और हर 2 बार मुंह फुलाने के बाद, जैसे हमने फुला लिया, फिर क्या करें, यहां दबा दीजिए और फिर दोनों ओंठ को दांत से दबाते हुए और फिर एक सांस ले नाक से और यहाँ इस तरह से मुट्ठी बांध करके एक मुद्रा बना करके जोरदार दबा दीजिए। इतना यदि आप कर लेते हैं, सुबह और शाम कर लेते हैं मित्र, देखना यकीनन आप कुछ दिनों के बाद आपको 2 चीज़ें बड़ी फ़ायदा होगा। एक तो ये मुंह फुलाने का जो फ़ायदा है कि आपने प्राणायाम से मुंह फुलाया है। एक होता है गुस्से से मुंह फुलाना, नाराज होकर के मुंह फुलाना, उससे कब्ज बढ़ता है, उससे दिमाग टेंस हो जाता है, उससे हमारे अंदर की ब्लड जो है वो परेशान हो जाता है। और ये जब हम मुंह फुलाते हैं
तो ये हमारे मुंह फुलाना हमारे चेहरे की चमक बढ़ाता है। अभी चमक कैसे बढ़ाता है? ये चेहरे की चमक ऐसे बढ़ाता है मित्र, यहाँ जितने भी रोम छिद्र है उसे खोल देता है, साथ ही साथ यहाँ जो ब्लड है उसको एक्टिवेट कर देता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अपनी ओर आने लगता है। और चूंकि हमने सांसें मुंह से पूरी फेफड़ा में भरी है, ताज़ी सांसें भरी है, पेट तक को सांसें गया है, नाभि को प्रेस कर रहा है, और उसके बाद हम मुंह फुलाते हैं और हमारा पेट जो होता है उस समय ब्लॉक हो जाता है। मित्र, इतने मात्र से हमारे ये जो पेट का एरिया है, ये जो एक्यूप्रेशर में जो किडनी, पेट इत्यादि का एरिया आता है, जब हम मुंह फुलाते हैं तो हमारा यहाँ नाभि टाइट होता है और वहाँ एक एक्यूप्रेशर होता है और उसकी जो व्यायाम होता है, उसके साथ साथ हमारे पूरे के पूरे जो एब्डोमेन तंत्र है, किडनी है, उसका पूरा फंक्शन है, पेनक्रियास है, ये सारी चीज़ें हमारे, और फेफड़ा है, ये सब की चीज़ों में एक अंदर से एक व्यायाम आता है और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है और वहाँ जा कर के हमारी जो ग्रंथियाँ हैं वो इतनी ज़बरदस्त एक्टिवेट हो जाता है कि ये पूरा का पूरा हमें 12 घंटा के लिए तरोताजगी से भर देता है। और फिर मन, इसके साथ साथ हमारा जो मस्तिष्क का एक ऐसा हिस्सा है जो ग्रंथि स्रावित करता है, जिसको आप खुशी की ग्रंथि कह सकते हो। हमारा थायराइड में वो जा कर के बैलेंस करता है हमारे आज्ञा चक्र को और हमारे थायराइड को, वह खुशी का रसायन स्रावित करता है। और जब हम मुंह फुलाते हैं और जब पूरे टाइट करते हैं तो इस एरिया में जो दबाव पड़ता है, इसके कारण से हमारा जो पेट की जो अगल बगल का हिस्सा है, दाएं बाएं का हिस्सा है, नाभि से 4 इंच ऊपर का हिस्सा, और आप नाभि से 4 इंच ऊपर का हिस्सा को जब आप एक्यूप्रेशर करेंगे, दबाएंगे चारों कोना को, तो आपका पेट का ज़बरदस्त एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो जैसे ये बीच का नाभि है, इस नाभि के आपने 4 उंगली इधर लिया, 4 इधर किया, 4 इधर किया, 4 इधर किया, और इस तरह से आप यदि प्रेस करते हैं अपने दोनों उंगलियों को करके, तो आपके जो पेट का जो है एक समुचित रूप से व्यायाम होता है और वहाँ नाभि क्षेत्र के अंदर में जो हमारे ग्रंथियाँ हैं वो सक्रिय होकर के हमें ऊर्जावान बना देती है। और हमारे मन के अंदर जब प्रफुल्लता आता है और जब हमारा कब्ज दूर रहता है और जब मन फ्रेश लग जाता है, और जब हम कान बंद करके जब उसको करते हैं तो अंदर में ये एक नाद आपको सुनाई देगा, एक तरंग सुनाई देगा, हिलता हुआ तरंग सुनाई देगा। इससे पूरा का पूरा हमारा जो ब्रेन है वो ताजगी से भर उठता है। और जब मन प्रसन्न हो, दिल खुश हो, मन खुशी से नाच रहा हो और पेट साफ हो, कब्ज रहित हो, तो फिर मित्रों चेहरा में चमक क्यों नहीं आएगा? चेहरा में चमक इसलिए नहीं आता है क्योंकि पेट में अक्सर कब्ज बना रहता है, वायु का प्रदूषण रहता है, खान पान का प्रदूषण रहता है, वो निकलना चाहता है, बाहर होना चाहता है। पर जब वो बाहर होते हैं तो रोम छिद्र से वो ठीक से बाहर नहीं निकल पाने के कारण वहाँ वो अपने अलग अलग फोड़ा की शक्ल ले लेता है, जिसको आप मुहासे कह सकते हैं, या झुर्रियों की शक्ल ले लेता है, या फिर यहाँ ऑक्सीजन हमारी कमी होने के कारण चेहरा में अजीब मोटापा बना जाता है। तो मित्रों, ठंड के दिन में अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी चेहरा थोड़ा सा त्वचा मोटी हो जाती है और गर्मी के दिनों में थोड़ी सी प्रसार हो जाता है। यदि हम अपने आंतरिक प्रसार दें, हम उसको आंतरिक रूप से व्यायाम करें, तो निश्चित तौर से फिर चेहरे में अलग से आप क्रीम इत्यादि से जो चमक आता है वो एक बाहरी चमक है, आपको पता है, अंदर की खुशी की चमक नहीं है। लेकिन जब ये व्यायाम करते हैं, ये योग करते हैं, तो आपको अंदर से खुशी होगा, वो अंदर से की मरम्मत होगा, अंदर से कोई स्काय पुष्ट होंगे और हमारे रोम छिद्र को ताजी हवा भी मिलेगा, वो निष्कासन भी होगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, प्राण भी मिलेगा। इस तरह से हमारी चेहरा और हमारा पेट दोनों खुल जाता है, दोनों खिल जाता है। जब खुल जाता है तो दोनों में हंसी आती है तो खुशी आती है, खुशी आती है तो चमक आता है। मित्रों, अब देखना करके आप 15 दिन के अंदर में रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। आइए, मुंह फुलाए।